मेरा नाम रेखा है। मेरी हाइट भी ठीक है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ और मैं भी जवानी के उस दौर में हूँ। कोई भी लड़का एक बार मुझे देख ले तो वह दीवाना हो जाता है। मैं गांव में रह रही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले शहर में रहने लगे क्योंकि हम लोगों का घर शहर में हमारे पापा जी ने खरीदा और हम शहर में रहने चले गए। मैं शहर में गई तो मुझे पता चला कि यहाँ तो बहुत लोग झूठे हैं और झूठे वादे भी करते हैं। शहर में मेरी बहुत सारे सहेलियाँ भी बन गई थी जो मेरी पड़ोसी थी। वह लड़कियां शहर के बारे में मुझे सब बताती थी कि शहर में कैसे लोग रहते हैं, साथ ही यहाँ के लड़कों के बारे में भी बताया करती थी। मैं भी धीरे धीरे शहर में घुल मिल गई और फिर मुझे शहर और शहर के लोग भी पसंद आने लगे। और हाँ, मुझे अब शहर के लड़के भी अच्छे लगने लगे थे। अब मेरा भी मन करता था लड़कों से बातें करने का। मेरे गांव में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और ना ही मुझे यह सब उस टाइम ज़्यादा पता था, इसलिए मेरी सहेलियां अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती थी तो मैं वहां से चली जाती थी और अपने घर में आकर सो जाते थे। इसलिए भी अब अकेलापन महसूस होता था क्योंकि मेरी सहेलियां तो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बातें करती थी और मैं अकेली चुपचाप रहती थी। मैं कभी कभी अपनी सहेलियों की बातें सुनती थी जब वह लोग अपने अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन में बातें करती थी। वह लोग सभी तरह की बातें करती थी, यहाँ तक कि वह लोग तो फ़ोन में ही शुरू भी हो जाया करती थी। उनके बॉयफ्रेंड उन्हें बाहर घुमाने भी ले जाया करते थे। मेरी सहेलियां घर में झूठ बोलकर उनके साथ घूमने निकल जाया करती थी। वह भी पूरा पूरा दिन, कुछ तो पूरी रात गायब रहा करती थी, घर में यह बोलकर कि वह सहेली के घर नाइट में पढ़ाई करने जा रही है और सीधा मॉर्निंग में घर वापस आया करती थी और पूरा दिन घर में सोया करती थी। पता नहीं रात को क्या करती थी जो इतना थक जाती थी। धीरे धीरे मेरा भी मन करने लगा था लड़कों के बातें करने का, लेकिन अब तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था। मैं कभी कभी अपनी मम्मी का किचन में काम कर देती थी जिससे मेरा दिन भी निकल जाता था। शहर में पापा का बिजनेस भी चलने लगा था तो वह मुझे कभी कभी अपने साथ अपने बिजनेस वाले जगह पर ले जाते थे और मुझे शहर घुमाते थे। मैं जब भी अकेलापन महसूस करती थी तो अपने पापा के साथ शहर घूमने चली जाती थी। मेरे पापा के अंडर में एक लड़का मोहन काम करता था जो हमारे बिजनेस का लेन देन और हिसाब का काम करता था। धीरे धीरे मेरी उससे बातें होने शुरू हो गई थी और उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। हम लोग बहुत सारे बातें करने लगे थे। मैं भी शहर में रहकर अब अनजान लड़कों से बातें करना सीख गई थी और मुझे इसमें बड़ा मज़ा भी आने लगा था। मेरे पापा इस बात से अनजान थे कि मैं उनके अंडर में काम करने वाले लड़के मोहन से बातें करती हूँ। अब मैं जब भी अपने पापा के साथ घूमने जाती थी तो उससे मेरी मुलाकात हो जाती थी क्योंकि पापा मुझे हमेशा अपने बिजनेस वाले जगह पर ले जाते थे और मुझे अपने ऑफिस में बिठा देते थे और अपना बिजनेस का काम करते थे। मोहन भी मेरा इंतज़ार करता था कि कब से मैं अपने पापा के साथ घूमने आऊं और उनके ऑफिस में आकर बैठूं। मोहन को भी मुझसे बातें करने में बड़ा मज़ा आने लगा था। मुझे
पापा ने अपने बिजनेस का काम सिखा दिया और मैं जब भी घर पर अकेलापन महसूस करती थी तो मैं अपने पापा के बिजनेस में काम करने लगी थी और पापा की सहायता करती थी। पापा ने मुझे कंप्यूटर सिखा दिया था तो मुझे कंप्यूटर में हिसाब करने आता था। अब पापा का काम आसान हो गया था क्योंकि मैं और वो लड़का मोहन हम दोनों लोग अब हिसाब का काम देखते थे, जिससे पापा का बिजनेस का काम आसान हो गया था। एक दिन हम दोनों लोग काम कर रहे थे और पापा अपने बिजनेस के काम से बाहर गए थे मीटिंग के लिए, तो हम दोनों लोगों को ही हिसाब का काम देखना था और बाकी सब नौकर लोग अपना काम कर रहे थे। पापा का कपड़े का काम था तो बहुत लोगों को वह अपने दुकान में रखे थे और हम दोनों लोग केवल हिसाब का काम करते थे। मुझे उसे दिन मोहन ने फूल दिया और बोला, तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैं भी हंसते हुए उससे फूल ले लिया और उसको बोली, हाँ मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। अब हम दोनों लोग दोस्त बन गए थे। मोहन अक्सर लेट आता था काम पर और पापा बोलते थे कि वह मोहन को काम से निकाल देंगे, लेकिन जब से मैं उसकी दोस्त बनी थी वह रोज जल्दी काम पर आ जाता था और हिसाब का काम करने लगता था और उसके बाद मैं भी हिसाब के काम में उसकी सहायता करती थी। पापा भी खुश हो गए थे कि अब मोहन जल्दी दुकान पर आ जाता है और हिसाब का काम करने लगता है और बाद में उनकी बेटी भी उनके काम में उनकी सहायता करने लगती है। इसलिए वह हम दोनों लोग पर अपना दुकान छोड़कर बाहर चले जाते थे व्यापारियों के सामान खरीदने के लिए और हम दोनों लोग पापा की दुकान चलाते थे। हम दोनों दुकान को कभी कभी जल्दी बंद करके घूमने चले जाते थे। हम दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताने लगे थे और बहुत सारे जगह साथ घूमने निकल जाया करते थे। यह सब अब तक मेरे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं था। एक दिन वह मुझसे घुमाने ले गया और वह मुझे होटल में ले गया, यह बोलकर कि हम दोनों लोग लंच करके उसके बाद दुकान पर चलेंगे। मैं भी उस पर विश्वास करने लगी थी और मैं उसके साथ होटल में चली गई। मैं वहां गई तो देखा कि वहां कई लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए थे और उनकी गर्लफ्रेंड अपने चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए थी, जिससे उनका चेहरा दिख नहीं रहा था। मोहन ने मुझे बताया कि यह सब लोग यहीं के रहने वाले हैं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, तो लड़कियां पहचाने जाने के डर से अपने चेहरे पर दुपट्टा डाले हुए हैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। यह सब मोहन ने मुझे बताया कि यह शहर है, यहाँ बिना शादी के ही सब कुछ होता जाता है। अब सारी बातें समझ गई थी कि यहाँ लड़के और लड़कियाँ होटल में क्या करने के लिए आते हैं और यह भी समझ गई कि मोहन भी मुझे यहाँ इसलिए ही लाया था कि मैं इससे पहले कभी होटल में नहीं आई थी और मेरे गांव की सहेलियां भी कभी होटल में लड़कों के साथ नहीं जाती थी, क्योंकि वहाँ होटल था ही नहीं और ना ही गांव के लड़के होटल का खर्च उठा पाते। इसलिए वह सब तो खेतों में ही काम चला लिया करते थे। गांव में यह सब ऐसे ही होता था। मोहन ने मुझे इस बारे में पहले कभी नहीं बताया था और उसने तो मुझे प्रपोज भी नहीं किया था। वह तो सीधा मुझे होटल में लेकर आ गया था। मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि मोहन के मन में यह सब भी छिपा है और ऐसे अचानक मैं बिल्कुल तैयार भी नहीं थी। मैं मोहन को पसंद तो बहुत करती थी। अगर वह कभी मुझे प्रपोज करता तो मैं बिल्कुल तुरंत एक्सेप्ट कर लेती।
मगर उसने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं और मैं थोड़ा डर रही थी क्योंकि मैंने पहले कभी यह सब नहीं किया था। वह मुझसे बोला, तुमको मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ होटल के कमरे में चलो। मैं तो उस लड़के पर भरोसा करती थी क्योंकि वह मेरे पापा के दुकान में काम करता था, इसलिए मैं उसके साथ डरते हुए होटल के कमरे में उसके साथ चली गई। फिर मोहन ने कमरा बुक किया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। फिर हम लोग रूम आ गए और बिस्तर पर आकर बैठ गया और मुझे भी बिस्तर पर आने के लिए बोला और मैं भी बिस्तर पर आकर बैठ गई। होटल के बिस्तर तो बहुत अच्छा था। बिस्तर देखकर ही कोई भी रोमांटिक हो जाएगी। वह मेरे तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ नहीं देख रही थी क्योंकि मुझे लाज लग रही थी। मोहन ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे गर्दन पर हाथ फिराने लगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन मुझे गुदगुदी भी हो रही थी। मेरे बदन में कुछ कुछ होने लगा था। वह मेरे चेहरे को देख रहा था। वह मेरे चेहरे की तारीफ करने लगा। तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है, तुम मुझे बेहद पसंद हो। जब से तुम्हें मैंने पहली बार देखा है तब से तुम्हें पाने की सपने देखता रहता हूँ। तो मैं भी पूछ लिया कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए यह सब है तो फिर तुमने मुझे पहले अपने दिल की बात बताई क्यों नहीं? तो उसने कहा, मैं डरता था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। वैसे भी तुम मेरे मालिक की एकलौती बेटी हो, इसलिए मैं डर के कारण तुम्हें कभी दिल की बात बताने की हिम्मत नहीं कर पाया और इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें डायरेक्ट यहाँ ही ले आऊँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हें पसंद करती थी। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि तुम कब अपने दिल की बात मुझे बताओगे। मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं होती। मेरी इतनी सी बात सुनते ही मोहन बहुत ज़्यादा खुश हो गया, मानो उसका बहुत बड़ा टेंशन अब दूर हो गया हो। अब तो वह बेकाबू भी हो चुका था। कमरे में मेरे और उसके अलावा और कोई दूजा था ही नहीं। उसके बाद मोहन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसको बहुत दिन से कोई मिली नहीं थी या उसने कभी मुझ जैसे खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी और यह मेरे लिए पहला अनुभव था। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था और मैंने मोहन से आज तक कभी पूछा नहीं था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ दोस्त थे, तो यह सब पूछना सही था भी नहीं। लेकिन अब अचानक से यह दोस्ती हद से आगे जा चुकी थी। इधर मोहन मुझे पाने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने एक एक कर सारे ख्वाहिशें पूरी की। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी यादगार दिन था यह मेरे लिए। उसके बाद हम दोनों दुकान पर गए और सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।